कहानी की मेन कैरेक्टर है वेंसडे एडम्स, जो कि अभी बस 13 इयर्स ओल्ड है। वेंसडे अपना इमोशन बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती है और जो वेंसडे है इनका डेथ के साथ एक अलग ही ऑब्सेशन है। इसको ब्लैक एंड व्हाइट कलर की क्लोथ बहुत ही ज्यादा पसंद है, जो कि हमेशा पहनती है, जिसकी वजह से इसके आसपास जितने भी लोग होते हैं उन्हें ये बहुत अजीब लगती है। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे अपने स्कूल आती है, जहाँ पे जितने भी लोग होते हैं क्रीपी लुक के साथ वेंसडे को देखते हैं। वेंसडे जब अपने लॉकर को खोलती है तो उसके अंदर उसका भाई होता है जो कि बंधा हुआ होता है एंड उसके भाई के मुंह में एप्पल होता है। जैसे ही वेंसडे अपने भाई को मुक्त करने लगती है, खोलने लगती है, तो उसे विजन आता है जहाँ पे वो देखती है कि उसके भाई को किसने टॉर्चर किया है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वेंसडे एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। यस, वेंसडे के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो पास्ट देख सकती है, साथ ही साथ फ्यूचर भी देख सकती है, बस किसी भी इंसान को छू के। जैसे ही वेंसडे को पता चला कि उसके भाई को किसने बुली किया है, वेंसडे जाती है स्विमिंग रूम में जहाँ पे वो सभी लोग होते हैं। तो वेंसडे के हाथ में 2 बैग्स होते हैं जिसमें बहुत सारे फ्रॉनेज होते हैं, हम कह ले कि जहरीली मछलियां होती है, और उस बैग्स को वेंसडे स्विमिंग पूल में फेंक देती है जिसमें खून की प्यासी मछलियां होती है, जिसे देख के जो पुलिस बॉय होते हैं वो भागने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वेंसडे के माता पिता को दिखाया जाता है जिनका नाम मोर्टिसिया एंड गोमेज होता है। वेंसडे के माता पिता उससे बहुत ही ज्यादा तंग आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो वेंसडे को प्रेस्टिजियस भेजेंगे, एक ऐसे स्कूल जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होंगे सबके पास कुछ न कुछ यूनिक शक्तियां होंगी। नेवरमोर एकेडमी एक ऐसा एकेडमी है जिसमें ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन सभी के पास सुपरनैचुरल पावर्स होते हैं एंड यहाँ पे इन्हें लेसन दिया जाता है कि कैसे अपने एबिलिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। वेंसडे के माता पिता भी इसी एकेडमी में आते हैं, जो कि ये दिखाता है कि उनके पास भी एक सुपरनैचुरल पावर्स है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक हाइकर जिसका नाम इम्बार्क्स होता है, वो अपनी सोलो जर्नी पे जाते हैं नेवरमोर एकेडमी के पास। सीन में हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कुछ मिनट के बाद उस आदमी पे कोई चीज अटैक कर देता है और वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। लोकल शेरिफ जब वहाँ पे आते हैं तब वो देखते हैं कि बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और वो इस बात का पता लगाने लगते हैं कि ऐसा किसने किया है, और वो आपस में बोलने लगते हैं कि ऐसा इससे पहले भी हो चुका है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस टाइप का मर्डर यहाँ पे पहली बार नहीं हुआ है बल्कि इससे पहले भी हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेंसडे एकेडमी पहुंच जाती है जहाँ पे वो प्रिंसिपल लेरेसा से मिलती है, जो भाग के नेवरमोर की साइड आती है। जो प्रिंसिपल होती है वो वेंसडे को उनके रूममेट से मिलवाती है, इनेड एक वेयरवॉल्फ होती है जो कि वेंसडे से बिल्कुल अलग होती है। इनेड एक डाउन टू अर्थ गर्ल होती है जो कि बहुत ही ज्यादा हम्बल होती है और जिसने अपने रूम में बहुत ही अलग अलग कलर से अपने रूम को सजाया हुआ होता है, जबकि वेंसडे को बस ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही पसंद है। वेंसडे लव्स ब्लैक कलर। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इनेड है वो वेंसडे को एकेडमी का एक टूर देती है, वेंसडे को घुमाती है हर जगह, एक एक बात बताती है। जो स्कूल का मेन ग्रुप है वो बताती है, फैंग्स, टॉनर्स, कैस, फैंग्स, सभी कुछ वो वेंसडे को बताती है। फैंग्स वैम्पायर होते हैं, जो फर्स होते हैं वो वर्बॉल्व्स होते हैं, जो टॉनर है वो गोरगन्स होते हैं जिसके सर पे सांप होता है, एंड जो स्केल्स होते हैं वो साइरेंस होते हैं जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो पीपल को मैनिपुलेट कर सके। इन्हें उस स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल को भी दिखाती है वेंसडे को, जिसका नाम बियांका बार्कले होता है, जो गॉर्जियस साइरन होती है, और जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है जेवियर थोरपे, वो एक डेथ आर्टिस्ट होता है जो कि अपने ड्राइंग को सच्चाई में कन्वर्ट कर सकता है। हम देखते हैं कि जो एडम्स फैमिली होती है वो अपनी कार में बैठ के चली जाती है, लेकिन जो गोमेज होता है वो एक चीज वेंसडे के पास छोड़ के चला जाता है, जो हम देखते हैं कि एक कटा हुआ हाथ होता है। ये जो कटा हुआ हाथ होता है इसको टास्क दिया जाता है कि ये वेंसडे पे नजर रखेंगे और एक एक पल की खबर एडम्स फैमिली को देंगे। आगे हम देखते हैं कि वेंसडे फेंसिंग क्लास को ज्वाइन करती है जहाँ पे उसके अगेंस्ट बियांका होती है
जब इन दोनों गर्ल्स का टास्क स्टार्ट करवाया जाता है तो दोनों गर्ल्स के पॉइंट्स इक्वल होते हैं। तो गर्ल्स डिसाइड करती है कि वो अपने मास्क को हटा के फाइट करने वाले हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो खून निकलने तक फाइट करें और जिसका खून पहले निकल जाएगा वो गेम हार जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही भयानक टास्क स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे को कंपटीशन दे रही थी। लास्ट में हम देखते हैं कि वेडनेसडे को कट लग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं जब वेडनेसडे बाहर निकलती है तो उसके ऊपर कुछ गिरने वाला होता है। लकीली जेवियर वहाँ पे पहुंच जाता है और वो वेडनेसडे को बचा लेता है। बाद में वेडनेसडे अपने रूम में आती है तो उसे लगता है कि उसको कोई वॉच कर रहा है। जब वो अपने रूम में ढूंढने लगती है कि कौन है तो उसे एक कटा हुआ हाथ मिलता है और बाद में उसे एहसास होता है कि उसके माता पिता ऐसा कर रहे हैं। वेडनेसडे उस हाथ को चैलेंज देती है कि उसे वेडनेसडे की बात माननी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो उस हाथ को लॉकर में बंद कर देगी। बाद में जो कटा हुआ हाथ होता है वो वेडनेसडे की बात मान लेता है। आगे हम देखते हैं कि वेडनेसडे को एक थेरेपी सेशन लेना है जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो जो प्रिंसिपल है वो वेडनेसडे को थेरेपी सेशन के लिए जेरी को पहुंचा देती है। ये एक स्मॉल टाउन है जो कि नेवरमोर के पास में ही है। यहाँ पे वेडनेसडे अपने थेरेपिस्ट से मिलती है लेकिन वेडनेसडे ज्यादा कुछ बताती नहीं है, बल्कि यहाँ पे वेडनेसडे एक बहाना बनाती है और वहाँ से रेस्ट रूम में चली जाती है ताकि वो इस सेशन को स्किप कर सके। उसके बाद वो अपने विंडो से कूद के वहाँ से भाग जाती है। वहीं पे उसका टक्कर एक आदमी से हो जाता है। अचानक से वेडनेसडे को यहाँ पे एक विजन आता है जिसमें देखती है कि आगे चल के इस आदमी का एक एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन यहाँ पे वो उस आदमी को कुछ भी नहीं बताती है और वहाँ से वो एक कॉफी शॉप में चली जाती है जहाँ पे वो शेरिफ के बेटे टाइलर से मिलती है जो कि अपने एक्सप्रेसो मशीन को ठीक कर रहा था लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था क्योंकि उसमें जो डायरेक्शन लिखा हुआ था वो इटालियन में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो वेडनेसडे है वो इटालियन समझ सकती थी, पढ़ सकती थी। सो वेडनेसडे ने उस डिवाइस को ठीक कर दिया जिसके बदले में वेडनेसडे ने टेलर को बोला तुम मुझे पास के बस स्टॉप पे पहुंचा दो। लेकिन जब तक टेलर जवाब दे पाता एक बुली टीम आती है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम में होते हैं और जो वेडनेसडे को टॉन्ट करने लगते हैं। वेडनेसडे यहाँ पे उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करती है लेकिन जब उन बुलीज ने हद पार कर दी तो वेडनेसडे ने फाइट बैक किया और उन सभी को धूल चटा दी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो कैफे पहुंच जाती है शेरिफ के साथ और नोटिस करती है कि यहाँ पे वेडनेसडे ने क्या सब किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल वेडनेसडे को अकेडमी ले आती है। जब वो अकेडमी जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है। इसमें जो विक्टिम होता है वो सेम मैन होता है जिसे वेडनेसडे ने नहीं बताया था कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है। यहाँ पे वेडनेसडे प्रिंसिपल को बताती है कि उस आदमी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ होता है एंड जब प्रिंसिपल पास में जाके देखती है तो सच में ऐसा ही होता है। बाद में हम देखते हैं जब वेडनेसडे अकेडमी आ जाती है तो वो एक हॉन्टिंग सॉन्ग बजाती है अपने बालकनी में। ये सॉन्ग बहुत ज्यादा डरावना होता है। आगे हम देखते हैं एनेल जो कि खुद एक वर्वॉल्फ है। वो बताती है कि वो अपने आप को वर्वॉल्फ में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती है जिसकी वजह से वो वेडनेसडे को ज्वाइन नहीं कर सकती। आगे हम देखते हैं कि वो जो कटा हुआ हाथ होता है टाइलर को बोलता है कि तुम वेडनेसडे को कॉल कर दो, जिसके बाद टाइलर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो वेडनेसडे को एक वीडियो कॉल करता है जिसपे वेडनेसडे टाइलर से पूछती है कि प्लीज मुझसे हार्वेस्ट फेयर पे मिलने के लिए आओ, ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। लेकिन असलियत तो ये था कि बस वो उस अकेडमी से भागना चाहती थी। हम देखते हैं कि जब वो इवेंट होता है तो जो प्रिंसिपल होती है वो वेडनेसडे के साथ ही होती है, हमेशा उसे देखती है कि वो कहाँ जाती है, उस पर नजर दी हुई होती है वो। हम आगे देखते हैं कि वेडनेसडे अपने प्रिंसिपल को किसी बात में उलझा के टेलर से मिलती है। जैसे ही वो दोनों वहाँ से भागने ही वाले होते हैं तो वेडनेसडे का एक क्लासमेट वेडनेसडे से मिल जाता है जिसका नाम रोवेन होता है। एंड जैसे ही वो भाग के जाता है तो वेडनेसडे गलती से उससे टच हो जाती है जिससे वेडनेसडे को विजन आता है कि रोवेन का बहुत बेकार बहुत भयानक डेथ होने वाला है। तो ये देखने के बाद ही वेडनेसडे रोवेन को बचाने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन जैसे ही ये बात वो रोवेन को बता पाती है, रोवेन अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी को यूज करता है और वेडनेसडे को एक ट्री से बांध देता है। यहाँ पे रोवेन इस बात को रिवील करता है कि उसकी माँ एक पावरफुल सीयर है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो वेडनेसडे है उसने 25 साल पहले नेवरमोर अकेडमी को खत्म कर दिया था
जिसकी वजह से रोवेन वेडनेसडे को मारना चाहता था। एंड रोवेन जैसे अपनी शक्तियों से वेडनेसडे को मारने वाला था, हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि रोवेन को बिल्कुल हवा में उछाल देता है एंड वेडनेसडे उस मॉन्स्टर के साइड आ जाती है। एंड जब वेडनेसडे रोवेन के डेथ बॉडी के पास आती है तो उसे एक पेपर मिलता है जिसपे वो देखती है उस पे वेडनेसडे ही बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जैसे शेरिफ लेके आते हैं रोवेन्स की बॉडी को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें वो बॉडी नहीं मिलती। एंड यहाँ पे वेडनेसडे से जब पूछताछ होता है तो शेरिफ उनकी बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। शेरिफ को लगता है कि कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता है बल्कि नेवरमोर का कोई स्टूडेंट है जिसने रोवेन की जान ली। उनके कन्वर्सेशन को एक ऑफिसर डिस्टर्ब कर देते हैं। एंड यहाँ पे एक शॉकिंग चीज होती है, हम देखते हैं कि रोवेन जिंदा है। जब वेडनेसडे अपने रूम में आती है तो नोटिस करती है कि जो उसकी रूममेट इनेड है वो दिल से पोई कप कॉम्पिटिशन एंड एनुअल बोट राइडिंग में गेम में हिस्सा लेना चाहती है। बाद में वेडनेसडे रोवेन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जो प्रिंसिपल होती है वो वेडनेसडे को इन्फॉर्म करती है कि रोवेन को एकेडमी से निकाल दिया गया है। प्रिंसिपल कहती है कि वो रोवेन से बात नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे वेडनेसडे प्लान बी अपनाती है और उस कटे हुए हाथ को बोलती है कि तुम रोवेन पे अब नजर रखोगे। यहाँ पे प्लान बी में वेडनेसडे उस कटे हुए हाथ को बताती है कि तुम रोवेन को फॉलो करोगे कि वो कहाँ पे है एंड सभी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुँचाओगे। कटा हुआ हाथ ही नोटिस करता है कि रोवेन एक स्टेशन पे जाता है एंड अपने अपीयरेंस को एक ओल्ड मैन में कन्वर्ट कर लेता है। अनफॉर्चुनेटली वो जो हाथ होता है वो उस ओल्ड मैन को ज्यादातर फॉलो नहीं कर पाता है। बाद में जो ओल्ड मैन है वो प्रिंसिपल लेरेसा में अपने आप को बदल लेते हैं एंड जिसके बाद पता चलता है कि ये प्रिंसिपल ही है जो कि अपने आप को बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है एंड किसी वजह से ये रोवेन के मौत को छिपाने की कोशिश कर रही है। वेडनेसडे के पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो उसी जगह पे पहुंचती है जहाँ पे रोवेन का मर्डर हुआ है, जहाँ पे उसे टायलर की कंपनी मिलती है जो कि टायलर अपने डैड को स्टॉक कर रहा था। वहाँ पे वेडनेसडे को रोवेन्स के ग्लासेस मिलते हैं एंड जैसे ही वेडनेसडे उसे टच करती है उसे एक विजन आता है जिसमें वेडनेसडे देखती है कि रोवेन को एक पर्पल बुक में वर्ड ड्राइंग मिली थी। जिसके बाद वेडनेसडे बिना कोई टाइम गवाए वहाँ पे जाती है और जहाँ पे उसकी जो क्लास टीचर है वो पूछती है कि तुम आज यहाँ पे क्यों आए हो, तो वो उससे उस बुक के बारे में पूछती है। टीचर बताती है कि वो जो बुक है वो ओल्ड स्टूडेंट सोसाइटी से बिलोंग करता है, क्योंकि जब ओल्ड स्टूडेंट सोसाइटी डिसबैंड हो गया तो ये बुक अब उसे नहीं मिल पाएगी। वेडनेसडे जब रोवेन के रूम में आती है तो वहाँ पे उसे एक मास्क मिलता है, लेकिन जैसे ही वेडनेसडे उस रूम से निकलती उससे पहले जेवियर आ गया। जेवियर रोवेन का रूममेट है जिसे देख के जो वेडनेसडे है वो बेड के नीचे छुप जाती है एंड कुछ टाइम के बाद बियांका भी वहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे वेडनेसडे को पता चलता है कि बियांका इनेड के खिलाफ प्लानिंग कर रही है अपकमिंग गेम को लेके। जैसे ही वेडनेसडे अपने रूम में रिटर्न होती है वो इनेड को ये बात बताती है एंड वो फैसला करती है कि वो इनेड का साथ देगी ताकि वो बियांका को हरा सके। अगले दिन हम देखते हैं कि वेडनेसडे एंड इनेड एक साथ आती है कंपटीशन के लिए। इस गेम में कोई भी नियम नहीं है जिसकी वजह से बियांका इसका एडवांटेज ले रही है। इस गेम में 4 टीम्स होती है जिसमें जो उनके बोट होते हैं उनको उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाना होता है एंड वापस लेके आना होता है। जो भी पहले आएगा वो ये गेम जीत जाएगा। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है तो बियांका अपनी एक दोस्त से मदद लेके चीटिंग करने की कोशिश करती है। जो उसकी दोस्त है वो जल परी बन जाती है और एक बोट को, एक नाव को बिल्कुल बर्बाद कर देती है और एक टीम आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वेडनेसडे एंड इनेड पहले से ही तैयार थे। सो यहाँ पे वेडनेसडे उस कटे हुए हाथ की सहायता से उस मरमेड को वहीं पे बंधवा देती है। जब ये कॉन्टेस्ट चल ही रहा होता है तभी वेडनेसडे को एक विजन आता है जिसमें वो अपने आप को ही देखती है एक ब्लॉन्ड हेयर वाली गर्ल के तौर पे। जो ये वेडनेसडे का ब्लॉन्ड हेयर वर्जन होता है वो उसे बताती है कि वो ही चाबी है। यहाँ पे वेडनेसडे कंफ्यूज हो जाती है एंड फिर से अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती है एंड उसे पता चलता है कि जो बियांका का टीम है वो आगे निकल गया। यहाँ पे वेडनेसडे बियांका का मेथड बियांका पे ही अपनाती है और यहाँ पे वेडनेसडे की जो टीम है वो जीत जाती है। इस एकेडमी में पहली बार ऐसा हुआ है कि बियांका के अलावा कोई और टीम जीता था। बाद में जो टीम जीता था उसे प्रिंसिपल ने सम्मानित किया
और इनेट को पोए का ट्रॉफी मिलता है और हम देखते हैं कि वेंसडे वहाँ से चली जाती है और नेवरमोर एकेडमी के एक ऐसे रूम में पहुंच जाती है। यहाँ पे वो एक ऐसे सिंबल को देखती है जो कि एक स्टोन बुक को होल्ड किया हुआ होता है। ये सेम सिंबल था जो कि वेंसडे ने रोवेन के विजन में देखा था। इससे पहले कोई आता, वेंसडे ने जल्दी से उस बुक को निकाला और वो क्लू ढूंढने लग गई। इसमें क्लू था स्नैपिंग करना एंड क्राइम करना। एंड जैसे ही वो चुटकी बजाती है तो हम देखते हैं कि एक दरवाजा अपने आप खुलने लग जाता है जहाँ पे वेंसडे को सक्सेसफुली रोवेंस का बुक मिल जाता है। वेंसडे उस बुक की पिक्चर लेके जैसे उस बुक को रख के वापस आने वाली ही होती है, कोई वेंसडे पे बिल्कुल ब्लैक कलर का एक पर्दा डाल देता है और जैसे ही ये पर्दा उठाया जाता है तो उसे पता चलता है कि बियांसा, जेवियर और कुछ और स्टूडेंट उसके आसपास है। ये स्टूडेंट मेंबर्स थे नाइट शेड्स क्लब के। ये ग्रुप डिसबैंड हो गया था जिसमें वेंसडे को भी ज्वाइन होने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन यहाँ पे वेंसडे ने मना कर दिया। वहाँ से वो चली गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल लैरिसा है वो इस बात को अनाउंस करती है कि एनुअल आउटरीच डे पे नेवरमोर स्टूडेंट को मिंगल होना होगा नॉर्मल पीपल्स के साथ। जैसे वो वहाँ से आते हैं तो वेंसडे ज़ाइवर को बताती है कि जो तुम्हारा रूममेट है उसको मार दिया गया है। यहाँ पे ज़ाइवर वेंसडे की बात नहीं मानता है। ज़ाइवर को पता है कि वेंसडे पता नहीं क्या बोल रही है क्योंकि रोवेन को निकाल दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे वेंसडे ज़ाइवर को रोवेन की माँ का पिक्चर दिखाती है जो कि उन्होंने बनाया था। ज़ाइवर उसे पास से देखते हैं और इस बात का खुलासा करते हैं कि इस पिक्चर में जो मैन है वो इस जेरिको के फाउंडर है जिसका नाम जोसेफ क्रैक्सटन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेंसडे डिसाइड करती है वॉलंटियर करने का पिलग्रिम वर्ल्ड में, उस प्लेस पे जो जेरिको का हिस्ट्री छुपा हुआ है। वहाँ पे वो एक यंग मैन से मिलती है जिसका नाम यूजीन होता है, जहाँ पे वो यूजीन की दोस्त बन जाती है। जल्दी हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास मिस आर्लीन आती है जो कि पिलग्रिम वर्ल्ड की केयर टेकर है। वो स्टूडेंट को आसपास घुमाती है और बताती है कि जोसेफ क्रैक्सटन के कौन से बहुत लव आर्टिफैक्ट्स बताती है। वेंसडे बहुत ही ज्यादा पूछती है आर्टिफैक्ट्स के बारे में एंड ये भी सीखती है कि उन लोगों का एक ओरिजिनल फॉर्म टूल्स है। वेंसडे वहाँ पे काम करना चाहती है लेकिन वो वहाँ पे काम नहीं कर सकती, बल्कि वो सभी लोग वहाँ नहीं ईयोल्ड फल्जरी में काम करने के लिए चाहते हैं, जहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं उन्हें फल्ज एंड केक्स बांटा जाता है। बाद में हम देखते हैं वेंसडे जिनको यूजीन असिस्ट करते हैं क्रैक्सटन फैमिली चैम्बर में घुस जाती है। उसे एक पेंटिंग मिलता है जो कि उसे बिल्कुल शॉक्ड कर देता है क्योंकि उसमें वो एक गर्ल को देखती है जिसे उसने अपने विजन में देखा हुआ होता है। उसके बाद वेंसडे को एक बुक भी मिलता है। वेंसडे को लगता है कि ये फेक है, लेकिन उतने में हम देखते हैं कि जो केयर टेकर है आर्लीन वहाँ आ जाती है एंड वेंसडे को कैच कर लेती है। वेंसडे आर्लीन से असली बुक के बारे में पूछती है एंड आर्लीन यहाँ पे झिझकते हुए बताती है कि जो असली बुक है वो खो गया है, उसे किसी ने स्टील कर लिया है। बाद में हम देखते हैं कि टायलर एंड वेंसडे एक साथ कॉफी शॉप पे मिलते हैं। जब जोसेफ के बारे में टायलर से पूछती है वेंसडे, देन यहाँ पे टायलर बताते हैं कि वहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा है। अचानक हम देखते हैं कि जो वेंसडे है वो लकड़ियों में घुस जाती है ताकि वो जोसेफ क्रैक्सटन के प्लेस का पता लगा सके। इवेंचुअली उन्हें एक मैन मिलता है जिसके पास कोई भी घर नहीं होता है, लेकिन जो कटा हुआ हाथ होता है वो उस मैन को पकड़ लेता है। अचानक से वेंसडे को एक विजन आता है। इस बार वेंसडे 400 साल पहले पहुंच जाती है पास्ट में। हम देखते हैं कि जो ब्लॉन्ड गर्ल है उसका एनकाउंटर होता है। गांव वाले ब्लॉन्ड गर्ल को घेर के खड़े होते हैं और वो सभी ब्लॉन्ड हेयर गर्ल को डेविल बताते हैं। आगे हम देखते हैं कि जोसेफ क्रैक्सटन आते हैं उस भीड़ में से निकल के और वो उसे गुडी एडम्स बोलते हैं और वो यहाँ पे गुडी एडम्स को गालियां भी देते हैं। यहाँ पे ब्लॉन्ड हेयर गर्ल को उसकी माँ के साथ मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसपे जो गुडी एडम्स होती है वो उन सभी को बोलती है कि तुम लोगों ने हमारे जमीन को हमसे छीन लिया और हमें चैन से तुम लोगों ने जीने नहीं दिया। जिसपे जो जोसेफ है वो उस लड़की को घूरते हैं एंड उसके बाद वहाँ पे आग लगवा देते हैं। गुडी कोशिश करती है कि वो अपनी माँ को वहाँ से बचा पाए, लेकिन उसके जितने भी एफर्ट है कुछ भी काम नहीं आया। लास्ट में जब उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची तो उन्होंने वो दरवाजा लगा लिया। यहाँ पे वेंसडे ने सभी चीजें ऑब्जर्व की। गुडी भाग के वेंसडे के पास आती है एंड वेंसडे को बताती है कि यहाँ पे वेंसडे को जोसेफ से बचना चाहिए एंड यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो जोसेफ इन्हें मार देंगे। ये सब देखने के बाद वेंसडे वापस जग जाती है।
वो अपने लेंदी विजन को उस कटे हुए हाथ को बताती है एंड अचानक से उन्हें वही वाला मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसने रोवेन को मार दिया। वेंसडे उस रेन में भागती रही, लेकिन